महंगाई आसमान छू रही है। कांग्रेस ने तो महंगाई मैन का इजाद भी कर दिया है दोस्तों। अब ये महंगाई मैन कौन है आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी महंगाई पर बोलने वाले स्मृति ईरानी जी कुछ बोलती हुई नजर ही नहीं आती हैं, काफ़ी खामोश नजर आती हैं। एकदम ऐसा लगता है कि मुंह पर एकदम उन्होंने जिप जो है वो बांध ली है। स्मृति जी दिख रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ, अमेठी में दिख रही हैं। जाहिर है, देखिए उनका संसदीय क्षेत्र है तो अमेठी में तो दिखाई देंगी। ऊपर से प्लस पॉइंट ये है कि लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं 2024 में। ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव में, तो तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। संसदीय क्षेत्र अमेठी जाना तो ज़रूरी हो जाएगा। मगर देखिए सुई फिर से वहीं आकर अटक जाती है कि सिलेंडर लेकर बैठने वाली स्मृति जी, चीनी को 13 रुपये किलो में बेचने वाली स्मृति जी कहाँ गायब हो गई हैं। ऐसे तमाम सवाल जो उठ रहे हैं दोस्तों इस वक्त, वो सवाल इस वीडियो में हम पूछेंगे। वो सवाल भी पूछेंगे जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछे जाने चाहिए। सारी जानकारी आपको इस खबर में देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं भारत वॉइस। महंगाई डायन खाए जात है, ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये महंगाई जनता के लिए महंगाई हो, लेकिन ना तो स्मृति ईरानी जी के लिए अब ये महंगाई रह गई है और ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए महंगाई रह गई। दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पड़ेगा भी कैसे, पूछने वाला कोई है नहीं। जब दिन भर टीवी पर गोदी मीडिया टमाटर का दाम पाकिस्तान में कितना है इतना ही दिखाएगा, तो फिर इनसे कौन सवाल पूछेगा कि साहब महंगाई इतनी हो गई, थोड़ी महंगाई कम कर दीजिए, जीना मुहाल हो गया है जनता का, थोड़ा जीने दीजिए। इतना महंगा सामान बेचकर कहाँ लेकर जाएंगे पैसा। उन नेताओं से जो चुनाव के लिए योजना बनाने में मदमस्त है दोस्तों, उनसे ये सवाल नहीं पूछते। अब आप खुद सोचिए, किसान उसकी फसलों का दाम सही से ना मिल पाने के लिए परेशान है, वाकई में परेशान है। स्मृति ईरानी जी योजना बनाने में लगी हैं, कैसे चुनाव में कुछ भी करके योजना बनाई जाए। अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों को काशी की यात्रा वो करवा रही हैं। अच्छी बात है, देखिए काशी की यात्रा करवा रही, बहुत अच्छी बात है। यात्रा का नाम भी इन्होंने काशी चला किसान रखा है। इसीलिए कांग्रेस ने सब्जियों और कई ज़रूरी जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, उसकी कीमतों में जिस तरीके से उछाल आया है, जिस तरीके की वृद्धि देखने को मिली है दोस्तों, उसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया है। और दावा क्या किया है, दावा ये किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई मैन है, जिनकी सरकार में देश की जनता महंगाई से बेहाल है। सुप्रिया श्रीनेत ने बाकायदा आटा, तेल, दाल, सब्जी, फल सबकी कीमतें गिना दी जो कि आसमान छू रही है। जनता त्रस्त है साहब, मस्त है। उन्होंने कहा कि हमने सुपरमैन देखा, स्पाइडरमैन देखा, अब महंगाई मैन को देख रहे हैं। वे जहां जाते हैं वहां महंगाई बढ़ जाती है। इस महंगाई मैन का नाम नरेंद्र मोदी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नया नाम इजाद हो गया है, नाम रखा गया है महंगाई मैन। देखिए अभी इस वक्त अगर महंगाई की बात करेंगे, खासकर टमाटर की बात करेंगे, टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा है दोस्तों। इस वक्त की अगर कीमत देखेंगे टमाटर की तो इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है, खासकर जो महिलाएं हैं, वो जितने रुपए किलो में 1 किलो 2 किलो टमाटर घर लेकर जाती थी, अब पाव भर टमाटर ले रही हैं, क्योंकि महंगा टमाटर इतना ज़्यादा हो गया है। 100 से 150 रुपये किलो तकरीबन ये कीमत जो है चल रही है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? क्या मौसम को इसके पीछे की वजह बताकर सारी चीज़ें दरकिनार कर दी जाएगी? क्या फिर किसान को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इसका मतलब, क्योंकि किसान की फसल खराब हुई। एमएसपी पर कितनी बहस की गई, किसान आंदोलन इस वजह से हुआ 3 मांगों को लेकर, जिसमें किसानों की 3 मांगें थी। वो 3 मांगों में से कितनी मांगों को पूरा किया केंद्र की मोदी सरकार ने? 2024 के लिए जो चुनाव आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ अमेठी के लिए तो नहीं होने वाला है। अमेठी के अलावा वो बाकी राज्यों में भी होगा, बाकी की जितनी जगह है वहाँ पर भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिर आपके रहते देश में महंगाई इस कदर कैसे बढ़ गई। और स्मृति ईरानी जी जो सड़क पर सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी, आजकल दिखाई नहीं दे रही हैं और सरकार को सीधे तौर पर कहती थी कि चूड़ियाँ पहन लीजिए। अब वो चूड़ियाँ कहाँ चली गई है, ये समझ से परे है दोस्तों। देखिए अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। बेशक ये कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अमेठी भी एक
ऐसी जगह या एक ऐसा संसदीय क्षेत्र आप कह सकते हैं जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि स्मृति ईरानी वहां से सांसद हैं और स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र से अक्सर राहुल गांधी पर कटाक्ष करती आई हैं, राहुल गांधी पर तरह तरह के बयान जो है वो देती आई हैं। और उनका सीधा यही कहना होता है कि मेरे क्षेत्र की जनता ने राहुल गांधी को बाहर का रास्ता दिखा दिया, और यही तंज कसते हुए वो राहुल गांधी को घेरती आ रही हैं। इस चुनाव में स्मृति ईरानी के सामने कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी के सामने क्या राहुल गांधी होंगे, क्या प्रियंका गांधी होंगी, और अगर होंगे तो जिस तरीके से कांग्रेस दूसरे राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, क्या यूपी में भी वही प्रदर्शन कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल ये जो सवाल है ये खड़ा हो रहा है, लेकिन देखिए अभी की अगर बात करें तो 2024 के चुनाव पर तो ध्यान केंद्रित है ही, इसके अलावा बाकी के राज्यों पर भी ध्यान जो है वो केंद्रित है। देखिए महंगाई इस वक्त मुद्दा इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि महंगाई को कम करने का वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था जिस वक्त देश की सत्ता में आ रहे थे। देखिए लोग तो सवाल आपसे पूछेंगे ना, जो वादा आप करके आए हैं सत्ता में, वो वादे आपने पूरे नहीं किए, तो सवाल आपसे कौन पूछेगा? देश की जनता नहीं पूछेगी तो कौन पूछेगा? सबसे ज़्यादा महंगाई की मार जो पड़ती है वो गरीब लोगों पर पड़ती है, और खासकर मिडिल क्लास फैमिलीज़ पर, तो उनकी सुध लेने वाला कौन है? और ये जो हो रहा है, जिस तरीके से दिन पर दिन चीज़ों के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें किसकी गलती है? उस जनता की जो टैक्स पे कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, आपको वोट भी दे रही है, फिर महंगा सामान भी खरीद रही है, तो ये सवाल कौन पूछेगा? अब इस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।